तो पाकिस्तान में ज़हनी बीमार अफराद के हवाले से कोई ऑथेंटिक डाटा मौजूद नहीं है, क्योंकि आधी से ज़्यादा आबादी तो वैसे ही जो है उसकी एक्सेस ही नहीं है कि वो किसी साइकोलॉजिस्ट को, साइकेट्रिस्ट को दिखा सके, तो वो लोग रिकॉर्ड पर आते ही नहीं है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर ऑपरेशन का, जबर का, जुल्म का, तशद्दुद का एक ऐसा कल्चर नॉर्मलाइज्ड है कि वालिदैन किसी बच्चे का सर भी फाड़ देना तो लोग कहते हैं कोई बात नहीं, बड़े हैं, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पर कोई एस्टिमेशन नहीं है कि किस बड़े ग्रेड के ऊपर यहाँ पर साइकोलॉजिकल टॉर्चर किया जाता है, चाहे वो घर वाले कर रहे हों, स्कूल वाले कर रहे हों, दोस्त कर रहे हों। लेकिन ये बुलिंग का और प्रेशराइज करने का बच्चों को एक अर्ली लाइफ में, जब उनके आसाब और उनकी नर्व्स इतनी मजबूत नहीं है कि वो उस प्रेशर को बर्दाश्त करें। हमारे यहाँ पे एक बच्चे को एडल्ट बनने से पहले ही आधे से ज़्यादा तबाह कर दिया जाता है फजूल किस्म के प्रेशर और शेमिंग कल्चर की वजह से, क्योंकि एक ही चीज़ बताई जाती है कि अगर साल के एंड पे तुम्हारे रिपोर्ट कार्ड पे 90% नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब ये है कि तुम इंसान ही नहीं हो, तुम्हारे पैदा होने पर भी लानत और तुम्हारे जिंदा रहने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तुम्हारी सारी सेल्फ वर्थ वो सिर्फ तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड बताएगा। अगर उस पर A+ ग्रेड है तो तब तुम अच्छे आदमी हो या अच्छी लड़की हो, अगर नहीं है तो तुम्हें यहाँ पर होने का या तुम्हें पैदा करने को भी हम रिग्रेट करेंगे तुम्हारी आंखों के सामने, तुम्हें शेम भी करेंगे। रिश्तेदार दोस्त आकर बैठेंगे, कंपेयर भी करेंगे कि वो तुम्हारी कज़न के इतने मार्क्स आ गए, तुम्हारे नहीं आए, तुम्हारी बहन ने, तुम्हारे भाई ने ये अचीव कर लिया, तुमने नहीं किया। सो दे डिस्ट्रॉय योर पर्सनैलिटी बिफोर यू बिकम अ कंप्लीट इंडिविजुअल। और उसका एक और रिजल्ट हमने देखा है। पाकिस्तान का सूबा सिंध, जहाँ का शहर है हैदराबाद, उसका इलाका कासिमाबाद है, वहाँ एक प्राइवेट स्कूल था। 6th क्लास की स्टूडेंट, छठी जमात की बच्ची, मोमिना उसका नाम था, 12 साल उसकी उम्र थी, और उसने स्कूल टाइम में अपने टीचर्स के सामने खड़े होकर, जो बिल्कुल पास खड़े हुए थे, हु कुड हैव सेव्ड हर, बिल्कुल सामने खड़े होकर तीसरे फ्लोर से छलांग लगा के अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया। जो कि एक अलार्मिंग, एक ट्रॉमेटाइजिंग मेमोरी है। जिसने भी वो फुटेज देख ली है जिसमें वो जंप कर रही है, मैं यहाँ लगाऊंगा नहीं, क्योंकि मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं कैश करूँ उस वाक़े को, बल्कि रिफॉर्म की बात करने का टाइम है ये। तो वो उसके बाद एक लेटर सर्कुलेट कर रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, जो कि मेरी इतलात के मुताबिक ऑथेंटिक नहीं है, जिसमें सुसाइड की वजूहत लिखी हुई हैं कि क्यों किया गया ये। तो मैं उस लेटर को भी कोट नहीं करूँगा। तो हिसाब लगाइए कि उस बच्ची का कर्ब और जो जो जिस पेन और एगनी से वो गुजर रही थी, वो कितनी ज़्यादा होगी कि उसने इस स्टेज के ऊपर, जब बच्चे खेल और मुख्तलिफ मशागल में बिल्कुल अपने आप को भूल जाते हैं, खिलौनों से खेलना और बाहर जाना और दोस्तों से मिलना, इस स्टेज पे शी कुड नॉट टॉलरेट लाइफ फॉर अ सिंगल मिनट मोर देन दैट। तो किस नहज पे उसको पहुंचाया गया होगा कि उसने पूरी दुनिया में, उसके पास एक इंसान नहीं था जिसके पास जाकर वो बात करती या शेयर करती या कंसोलेशन मिल जाती उसको। इसीलिए कि हमारे यहाँ पर जो लोग ये कहते हैं ना कि हम इनकी बेहतरी के लिए इनसे जानवरों वाला सलूक कर रहे हैं ताकि ये बड़े इंसान बन जाएं, विलन बन जाते हैं, वही कातिल बनते हैं इन बच्चों के, जिनकी खबरें हम दिन ब दिन देख रहे हैं। तालिब इल्म हों, स्कूल जाने वाले हों, बच्चे हों, जब वो ये कंप्लेन करते हैं अपने पेरेंट्स से कि हमें स्ट्रेस है, हमारे सर में दर्द हो रहा है, मिग्रेन हो रहा है हमें टेंशन से, इसके अलावा हमें डिप्रेशन के आसार जो हैं वो महसूस हो रहे हैं, तो उनको जवाब ये मिलता है कि पढ़ाई से भागने के लिए ये बहाने लगाना बंद करो, फ़ौरन स्कूल जाओ, कोचिंग जाओ, ट्यूशन जाओ और वहाँ जाके अपनी पढ़ाई करो। इसके अलावा कोई काम ना सोचना है ना करना है, क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ ये है कि एक घटिया सी जगह से कोई गोल्ड मेडल ले लो या फिर फर्स्ट पोजीशन हासिल कर लो, और उसके बाद में तुम एक कामयाब शहरी, एक कामयाब इंसान तब बनोगे, अदरवाइज़ तुम दुनिया के सबसे फेल्ड और नाकाम इंसान हो। जब ये चीज़ जहन के अंदर डाली जाती है तो आपका सारा सेल्फ इमेज डिस्टॉर्ट हो जाता है। हमारे यहाँ पर एजुकेशन का जो कल्चर है वो इतना टॉक्सिक होता जा रहा है दैट वी आर लूजिंग आवर चिल्ड्रन विद रैपिड पेस। WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल 15,000 सुसाइड केसेस होते हैं, और ये अंडर रिपोर्टेड है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप रेप की बात कर लें, हरासमेंट की बात कर लें और सुसाइड की बात कर लें, तो ये तीनों एक शेमिंग कल्चर से जुड़े जाते हैं कि लोगों को शर्मिंदगी महसूस होती है। यही वजह है कि मोमिना के अपने घर वाले भी कोई बयान नहीं दे रहे इस वक्त टीवी के ऊपर आके, या मीडिया को कि हुआ क्या था प्रोब नहीं करने दे रहे। पोस्टमार्टम को डिनाई कर रहे थे लेकिन वो करवाया गया उनसे। तो 15,000 का फिगर है, और इस 15,000 में 50% जो केसेस हैं वो 30 साल से कम उम्र के लोग करते हैं। सुसाइड की बात कर रहे हैं हम। तो इसके कई फैक्टर्स हैं। पहली बात तो ये है कि एजुकेशन सिस्टम को इतना टॉक्सिफाई किया आप लोगों ने कि उसमें बच्चा सुबह 8 बजे उठ के जाता है स्कूल, शाम तक वो एक ऐसी एक्सरसाइज से गुजर रहा है जिसमें कोई इंटरेस्ट की बात नहीं है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ टॉर्चरस चीज़ें हैं, जिसमें उसकी इंडिविजुअल सेल्फ की कोई रिस्पेक्ट नहीं है। इसके अलावा उससे पूछा जाता ही नहीं है। सारी ज़िंदगी किसी ने उस बच्ची से या बच्चे से सवाल नहीं करना होता कि आप जो पढ़ रहे हैं, जो आपको पढ़ाया जा रहा है, उसमें इंटरेस्ट भी है या नहीं है। सिर्फ एक रेस में डाल दो उनको और इतना प्रेशराइज करो कि उनको फेलियर से डील करना सिखाओ ही ना। उनको सिर्फ और सिर्फ ये बताओ कि फेल होना एक ऐसी कैलकुलेशन का पार्ट ही नहीं है अगर तुमने यहाँ पर रहना है। तो इतना बुली करो उनको कि वो फेलियर से इतना डरें कि वो ज़िंदगी हार जाएं अपनी। इस तरह का कल्चर यहाँ पे प्रिवेल कर रहा है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर आप बहुत से फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ में चले जाएं तो वहाँ पर स्कूल खोलने या यूनिवर्सिटी खोलने की परमिशन नहीं है जब तक कि वहाँ पर एक एजुकेशनल काउंसलर ना हो, या फिर जिसको साइकोलॉजिकल काउंसलिंग कहते हैं, वो स्कूल के अंदर एक साइकोलॉजिस्ट ना हो। उसकी वजह यह है कि जब आप स्कूल जाते हैं 1000 किस्म के प्रेशर होते हैं। एक नया बच्चा जो अभी स्कूल गया है, डिफरेंट स्कूल से आया, उसको बुलिंग का सामना करना पड़ता है। उसके अपने क्लास फेलोज उसको हरास भी कर सकते हैं, बुली भी करते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये भी होता है कि वहाँ पर जब फेलियर से डील करना हो तो बच्चों को नहीं करना आता। एक बच्ची या एक बच्चा फेल हो गया अर्ली स्टेज पे, उसको इतना खौफ होता है कि मुझे कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा सोसाइटी के अंदर। उसको ऐसा इंप्रेशन डेवलप करते हैं कि इस माशरे में तुम्हारा रहना भी इम्पॉसिबल हो गया बिकॉज यूर अ कंप्लीट फेलियर।
यू आर मीनिंगलेस, तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद कोई नहीं है। तो उस सब से डील करने के लिए उसको साइकोलॉजिकल काउंसलिंग चाहिए होती है। पाकिस्तान में तो वैसे ही कोई किसी साइकोलॉजिस्ट तक एक्सेस नहीं है किसी को। हमारे यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट को दिखाने वाले लोग कितने हैं? पहली बात तो ये है कि शेमिंग कल्चर इतना है कि कहा यह जाता है कि जो साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है वो तो पागल होता है। जिसने भी थेरेपी लेनी है वो पागल आदमी है या पागल औरत है। इसका मतलब ये है कि वो थेरेपी पे गया है तो ये सर्टिफिकेट उसको देना चाहिए कि तुम पागल ऑफिशियली हो चुके हो। इसी शेमिंग कल्चर से आप कभी साइकोलॉजिस्ट के दरवाजे तक जाते ही नहीं है। दूसरी बात इकोनॉमिक्स है कि 3 से 4 हज़ार रुपये से शुरू होती है काउंसलर की फ़ीस। प्राइवेट बात कर रहा हूँ मैं, और गवर्नमेंट में तो हालात आपको पता ही है किस तरह के हैं। तो आधी से ज़्यादा आबादी तो अफोर्ड नहीं कर सकती उसको, इस किस्म की इन्फ्लेशन में जो अभी इस गवर्नमेंट ने भी लेकर आए हैं और पहले भी आती रही है। तो उसका तसव्वुर भी नहीं है कि लोग अपनी दिमागी सेहत के लिए बाहर फिरें और लोगों को दिखाएं, जबकि उनकी रोटी पूरी नहीं हो रही। और स्टेट कोई सब्सिडी नहीं देती इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि हर कोई आपको ये कहता है डिप्रेशन है, कोई बात नहीं बेटा, अच्छा सोचो, अच्छा हो जाएगा, उम्मीद लगाओ, और इसके अलावा जो है ना दुआ करो, सब ठीक हो जाएगा। तो भाई फिर डॉक्टर्स या फिर जो साइकोलॉजिस्ट हैं या प्रोफेशनल्स हैं, इनको रखा क्यों है? अस्पताल भी बंद कर दें आप, अच्छा सोच के सब ठीक हो जाएगा। तो इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि उन स्कूल्स का और उन इंस्टीट्यूशंस का लाइसेंस कैंसिल करें जिनके प्रेमिसेस के अंदर साइकोलॉजिस्ट नहीं बैठा हुआ या बैठी हुई। उसकी वजह यह है कि इस कदर माउंटिंग प्रेशर यहाँ पर बच्चों को अर्ली स्टेज पर मिलता है कि अगर उनकी साइकोलॉजिस्ट तक एक्सेस नहीं है तो वो वही इकदाम उठा सकते हैं जो मोमिना ने उठाया, क्योंकि उसके पास कोई हेल्प नहीं थी। तो यहाँ पर किसी स्कूल ने, किसी यूनिवर्सिटी ने, किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने साइकोलॉजिस्ट तक एक्सेस नहीं दी हुई। बड़े बड़े इदारों में बच्चे सुसाइड्स करते हैं, बहुत से डॉक्टर सुसाइड करते हैं एमबीबीएस करते हुए। इतना प्रेशर और इतनी रेस में उनको डाला जाता है कि दे स्टार्ट लूजिंग देमसेल्व्स, लेकिन कोई हेल्प प्रोवाइड नहीं की जाती। एक हाइपर एजुकेशनल फेक किस्म की एक एजुकेशन का आपने इल्यूजन क्रिएट की हुई है कि जिसने पढ़ लिया वो बहुत बड़ा इंटेलिजेंट और आम आदमी से बहुत ऊपर का इंसान बन जाएगा। दिखाएं मुझे कहाँ हैं टॉपर्स आपके? 90% वाले किधर फिर रहे होते हैं? क्या किया दुनिया के लिए उन्होंने, या इंटरनेशनल स्कॉलरशिप में उनकी क्या कंट्रीब्यूशन है? आप तो 90% वालों का हाल वो करते हैं कि अगर वो फर्स्ट आ भी जाएं या वो जीत भी जाएं इस सारी जो है ना वो रेस से, जो आपने कदों की एक रेस बनाई हुई है, तो उसके बाद उनका दिमाग बचता ही नहीं कि वो कुछ कर सकें। या तो दिखा देना कि कौन से आपने टेक स्टार्टअप शुरू कर ली हैं बहुत बड़े, या इनोवेशन आप कर रहे हैं साइंस एंड टेक के अंदर, या कोई इजादात आप कर रहे हैं, या चांद पे पहुंच गए हैं। टॉपर्स भी आपके उतने ही काउंटर प्रोडक्टिव और उतने ही यूजलेस हैं जितने आपके यहाँ पे फेल होने वाले बच्चे हैं। बल्कि शायद फेल होने वाला फिर कोई एक्सपेरिमेंट कर ले। टॉपर तो लगता ही सिर्फ नौकर है और उसके अलावा 50,000 लेके घर चला जाता है, कोई नौकरी तो है नहीं यहाँ पे। तो आप ये जो टॉपर्स की इल्यूजन क्रिएट करते हैं वो कर क्या सकते हैं? आप दिखाते क्यों नहीं है? ये दुनिया में बड़ी बड़ी जो पर्सनालिटीज़ थी जिन्होंने बड़े काम किए, ज़बरदस्त किताबें लिखी, इजादात की, साइंस में तरक्की की, उसमें से आधे से ज़्यादा स्कूल ड्रॉप आउट्स थे। उन्होंने कभी इंस्टीट्यूशनल एजुकेशन को इतना रिस्पेक्ट नहीं किया क्योंकि वो डिसिप्लिनरी एजुकेशन होती है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये है कि टॉप सारे कर जाते हैं, करना किसी को कुछ नहीं आता। क्योंकि यहाँ पर वालिदैन से लेके टीचर से लेके सिस्टम और सिविल सोसाइटी से लेके हर कोई सिर्फ बुली बना हुआ है जिसके हाथ में छड़ी है। अगर बच्चे ने ये चीज़ अचीव ना की तो उसको कत्ल कर दो या उसका सर फाड़ दो, इसके अलावा कोई आपके पास हल नहीं है। तो पहली चीज़ ये कि लाइसेंस कैंसिल होने चाहिए ऐसे इदारों के जो कि साइकोलॉजिकल हेल्प नहीं देते बच्चों को, और सिर्फ होमवर्क का अंबार लगा के गधे की तरह बैग पकड़ा के घर भेज देते हैं कि कल ये करके ला के सुना दो। तो ऐसे इदारों को बंद होना चाहिए क्योंकि वो बच्चों के दिमाग डिमिनिश कर रहे हैं, तबाह कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि पब्लिक ह्यूमिलिएशन। हमारे यहाँ पे टीचर्स की अगर हम बात कर लें तो वो क्लास में खड़ा होकर बच्चों को जलील करते हैं सबके सामने कि तुमसे ये नहीं हुआ, तुम इस टेस्ट में फेल हो गए हो। एक कंपेटिटिवनेस का सिर्फ ये जाता है कि अपने आप को इसीलिए डेवलप और एजुकेट करो क्योंकि तुमसे जो साथ बच्चा बैठा हुआ है वो अच्छे नंबर ना ले जाए। तो ये रिलेटेबिलिटी जो आपने क्रिएट की है ना कि साथ वाले से अच्छा और आगे निकलने के लिए ये सारा कुछ करो, उसमें अपनी सेल्फ की कोई जो है ना एम्पावरमेंट नहीं होती। एजुकेशन इज़ फॉर योर ओन सेक, अपने इल्स को ख़त्म करने के लिए होती है, दूसरे बच्चे से जीतने के लिए नहीं होती। और दूसरा, पेरेंट्स भी पब्लिक ह्यूमिलिएशन के कल्चर को प्रमोट करते हैं। जहाँ बच्चा आकर बैठता है उसको जलील करते हैं सबके सामने, लोगों से कंपेयर करते हैं, उसको मिसालें किसी और की देते हैं। तो इस डिप्रेशन को जिस पेरेंट्स के पास जाके बच्चे ने भूलना था वही उसका सोर्स बन जाते हैं, तो कहाँ जाएगा वो? दूसरा यह कि हमारे यहाँ जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उनको सिर्फ और सिर्फ वक्त का ज़िया और इंसान की तबाही समझते हैं। वो सिर्फ ये, वो जिस तरह यहाँ पर मुहावरा भी है ना, खेलोगे कूदोगे होगे ख़राब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, वो दुनिया गुजर चुकी है अब। खेलने कूदने वाले कितना पैसा कमा रहे हैं, जाके देखिए फुटबॉलर्स को, क्रिकेटर्स को, या दूसरे जो सेलिब्रिटी क्लास है स्पोर्ट्समैन की, उनको देखें जाके क्या कर रहे हैं वो। ऑस्ट्रेलिया में कल्चर देख लें जाके, जहाँ पर एक शहर में इतने प्ले ग्राउंड्स हैं, इतने आपके पूरे पाकिस्तान के अंदर नहीं है। आपने तो सिर्फ एक मेंटल असाइलम बना दिया इस मुल्क को, जहाँ पर 9 to 5 किताबें पढ़ी जाओ करिकुलम की, जिसकी कोई चीज़ समझ नहीं आती है। तो उसके अलावा कोई किताब पढ़ाओ ना बच्चे को। अभी रिसर्च आई है कि 90% पाकिस्तानीज़ ने करिकुलम के अलावा कभी कोई किताब पढ़ी ही नहीं है। तो इनकी सारी डिग्रियां किस काम की हैं? ये इल्यूजन है सिर्फ एजुकेशन की। तो आप हर उस बच्चे को जो खेलना चाहता है, कोई बाहर जाके जो है वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में इंडल्ज करना चाहता है, कोई आर्ट्स की तरफ शौक है उसका, या कोई वो आर्टिस्ट बनना चाहता है, म्यूजिशियन बनना चाहता है, उसको आप सिर्फ ये कहते हैं ये आवारागर्द हो गया। हमें इतना शौक था क्रिकेट खेलने का, हमने सारे बचपन में ये शेमिंग बर्दाश्त की है कि तुम आवारागर्द और किसी भी काम के नहीं रहोगे अगर ये करते रहे तो हज़ारों लोग यहाँ पर ऐसे फिर रहे हैं जिनके अंदर अभी तक वो बच्चे मौजूद हैं, जो एडल्ट्स बाहर से देखने में एडल्ट्स बन चुके हैं, लेकिन अंदर वो बच्चे मौजूद हैं जिनकी ख्वाहिशात सप्रेस्ड हैं, जो वो नहीं कर सके जो उन्होंने करना था, क्योंकि उनके ऊपर एक ऐसी डिक्टेटोरियल अथॉरिटी थी पेरेंट्स की कि उन्होंने उनकी शख्सियत को बर्बाद कर दिया बड़े होने से पहले। तो इस शेमिंग कल्चर को ख़त्म करना पड़ेगा। पेरेंट्स को इदराक होना चाहिए इस बात का कि बच्चे प्रॉपर्टी नहीं है आपकी, कि आप अगर उनको तबाह बर्बाद भी कर दें, उनकी ज़िंदगी छीन लें उससे, तो तब भी आपके ऊपर कोई ओनस नहीं आता। यू आर क्रिमिनल्स एक्चुअली।
आपके हाथों में हथकड़ियाँ होनी चाहिए इस तरह की पेरेंटिंग करते हुए। और यहाँ पर तो वो जो एंटी नेटलिज्म की फिलॉसफी है ना कि बच्चे पैदा ही नहीं करने चाहिए, क्योंकि जो आर्थर शोपेनहाउर जो जर्मन फिलोसोफर था उसको अगर आप पढ़ें तो वो पूरी इसको रैशनलाइज करता है कि क्यों बच्चे पैदा करना सिर्फ और सिर्फ उनके लिए सफरिंग है, क्योंकि दुनिया में सिर्फ सफरिंग के अलावा एग्जिस्टेंस की कोई वैल्यू नहीं बचती। और ये एग्जिस्टेंस में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जिसने सफरिंग को अवॉइड किया, पैदा हुआ और मर गया। इसलिए बच्चे पैदा करने नहीं चाहिए। तो हमें तो वो समझ आने लगता है पाकिस्तान में देख के। यहाँ तो स्टेट को भी एंटी नेटलिस्ट होना चाहिए कि जहाँ पर बच्चों को इस तरह से मेंटल असाइलम्स की तरह ट्रीट किया जाएगा, तो इसका मतलब यही है कि यहाँ पर बच्चे पैदा करने पर बैन होना चाहिए। जब तक इंसान ना बने ऐसे पेरेंट्स जिनको इतनी तमीज़ नहीं है कि आप ब्रिंगिंग करनी कैसे है, लेकिन हाथ में बच्चा आ गया। तो इसीलिए बच्चों को फेलियर से डील करने की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। उनको बताना पड़ेगा कि ये सब की सब बकवास बातें हैं कि अगर आपने 90% मार्क्स ना लिए या अच्छे ग्रेड ना लिए तो आप कुछ नहीं बन सकते। मुझे सारी ज़िंदगी ये बात समझ नहीं आई, और जिनको मैंने लेते देखा है इतने मार्क्स, वो किसी काम के नहीं निकले आगे जाके। तो ये चीज़ है कि आप ना इस रेस में उनको डालें कि हर बच्चे ने एक ही जानवर बनना है, हर बच्चे ने दरख्त पर चढ़ के अगर जिसने दिखा दिया तो वो बेहतरीन जानवर है और कोई बेंचमार्क ही नहीं है आपका। तो अगर आपने एक सेहतमंद मुआशरा क्रिएट करना है तो वो पहले सिविल सोसाइटी से बनता है। सिविल सोसाइटी इंसानों से बनती है और इंसान स्कूलों से निकल के आते हैं। अगर स्कूलों के अंदर ही उसकी आइडेंटिटी तबाह हो जाएगी, इतना टॉर्चर किया जाएगा कि एजुकेशन का एक ऐसी लाठी आप उनके सर पे मारते हैं कि वो बड़े होने से पहले इतने प्रेशर को बर्दाश्त कर करके उनकी जो नर्व्स होती हैं वो इस काबिल रहती ही नहीं है कि वो एक नॉर्मल इंसान की तरह फंक्शन कर पाएँ। अगर इतने डिप्रेशन में, एक मैस डिप्रेशन में आपने बच्चों को रखना है तो इससे एक्सपेक्ट करना छोड़ दीजिए कि आने वाली नस्लें आपकी सोच भी सकती हैं इन द फर्स्ट प्लेस। एक क्रिएटिव इंसान को एक पॉइज्ड और एक बैलेंस्ड माइंड चाहिए होता है। सवियर डिप्रेशन के अंदर उस उम्र में बच्चे से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो डील कर लेगा उसको, क्योंकि उस एज के अंदर सर्वाइवल की बैटल पे वो नहीं जा सकता। अभी तो उसकी बॉडी आउटग्रो करनी है, अभी तो उसने एक मुकम्मल इंसान बनना है, उसकी कॉन्शियसनेस मुकम्मल नहीं होती, वो पहचानता अपने आप को नहीं है। उससे पहले आप डिप्रेशन की डोज दे दे के उसका हशर बुरा कर देते हैं। तो यहाँ पर क्रिमिनल किस्म के जो पेरेंट्स हैं इनके खिलाफ लेजिस्लेशन होनी चाहिए, जो बच्चों को टॉर्चरस किस्म की हैबिट्स सिखाते हैं। इसके अलावा मार कुटाई में इंडल्ज करते हैं। अभी मैंने लास्ट वीक एक KPK के स्कूल की वीडियो देखी है, जानवरों की तरह एक उस्ताद बच्चे को मार रहा था, पेट में मुक्के मार रहा है और टांगे मार रहा है सबके सामने। ये वो चीज़ें हैं जो ट्रॉमा सारी ज़िंदगी जाते नहीं है दिमाग से, आप भूल जाते हैं इसको, आपकी अनकॉन्शियस में ये चीज़ें पड़ी होती हैं और ये चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होती हैं आपके दिमाग से। ये टॉर्चर और स्कार्स जो होते हैं ये आपके जिस्म से चाहे मिट जाएं लेकिन सोल पे रहते हैं। तो इसीलिए ऐसे स्कूल्स हों, ऐसे पेरेंट्स हों, इनके खिलाफ सोसाइटी को आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर बच्चों को रेस्क्यू ना किया, सबसे वल्नरेबल सोसाइटी का जो एक तबका होता है ना वो बच्चे होते हैं, बिकॉज दे कांट प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। ठीक है, अगर उसके लिए आप कुछ नहीं कर पा रहा एक माशरा, अगर एक माशरा बच्चों की दर्द महसूस नहीं कर रहा, तो फिर ये सारे सियासी आर्गूमेंट्स कि वो शहबाज शरीफ, वो नवाज शरीफ, वो इमरान खान, वो जरदारी, ये सिर्फ और सिर्फ बुलशिट है। उसकी वजह यह है कि रियल इशूज़ वो हैं कि अगली नस्ल किस तरह की होगी आपकी। 50% स्कूलों से बाहर फिर रही है और जो स्कूलों के अंदर हैं वो इस टॉर्चर का शिकार हो रहे हैं कि सुसाइड कर रहे हैं स्कूल की छतों से गिर के। तो दिस इज़ द टाइम व्हेन यू स्टार्ट केयरिंग फॉर योर नेक्स्ट जनरेशन। अगर आपको लगता है कि इस मुआशरे को इंसानों का मुआशरा बनाना है तो पहले इंसान पैदा करना पड़ेगा, और इंसान एक सेहतमंद माहौल में पैदा होता है, इस तरह के टॉर्चर में पैदा नहीं होता। थैंक यू।